हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। आपको पहले 4 क्वेश्चन करवाए थे, आइए आज 5th क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले हमारा ये पढ़ना जरूरी है। ओके, आइए पढ़ते हैं। जीएसटी इज नॉट लेविड इन फॉरेन केसेस। जीएसटी को हम इन फॉरेन केसेस में नहीं लगाते हैं। ओके, सबसे पहले अमाउंट इंट्रोड्यूस इनटू बिजनेस एज कैपिटल। अमाउंट जो हम बिजनेस में ला रहे हैं, कोई भी बिजनेस पे हम बिजनेस स्टार्ट करते हुए जो अमाउंट लाएगा वो एज कैपिटल लाएगा, तो उस अमाउंट पे हमें जीएसटी नहीं लगाना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। मतलब कि जो अमाउंट निकाला जा रहा है किसके द्वारा, मालिक के द्वारा, फॉर पर्सनल यूज, उसके खुद के इस्तेमाल के लिए, उस पे भी हम जीएसटी नहीं लगाते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो अमाउंट हम जमा करेंगे बैंक में, ठीक है, उस पे भी हम जीएसटी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट आता है अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक। अमाउंट जो निकालेंगे हम बैंक से, उस पे भी जीएसटी हमारा अप्लाई नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट देखिए, अमाउंट पे टू क्रेडिटर्स। अमाउंट हमने जिससे सामान उधार पे लिया है, क्रेडिटर्स हम उसे बोलते हैं। हमारी सपोज कर लीजिए एक शॉप है, हमारा माल जिससे आ रहा है वो हो गए हमारे क्रेडिटर्स, और उस पे और डिस्काउंट जो हमें रिसीव होगा उस पे हम जो है जीएसटी अप्लाई नहीं करते हैं। राइट, अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर। अब हमने किसी को उधार में बेचा है सामान, वो हो गए हमारे डेटर्स। एंड डिस्काउंट अलाउड, इस पे भी हम जीएसटी अप्लाई नहीं करते हैं। नेक्स्ट, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड। मतलब हमारे पैसे मर गए हैं। मतलब मान लीजिए हमने किसी को 20,000 के सामान दिया था, उसने मतलब उधार पे, उसने हमारे पैसे तो दिए नहीं है, हमारे पैसे तो मर गए। और बैड डेट्स अगर जब रिकवर भी हो जाते हैं, मतलब कुछ टाइम बाद अगर बैड डेट्स के पैसे हमारे पास वापस भी आ जाते हैं, उन पे भी जीएसटी हम नहीं लगाएंगे। ओके, नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरी। किसी भी टाइप की हमने पेमेंट वेजेस की हो या सैलरी की हो, उस पे भी जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस की भी पेमेंट में हमारा जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल्स एंड वाटर बिल्स। अब आपको पता है, आप घर में रहते हैं, हमारे पास सब कुछ है, तो हमारा बिल भी तो आता ही है ना, तो उस पे भी हमें जीएसटी अप्लाई नहीं करना। और वाटर बिल भी आपका आता है, उस पे भी हम जीएसटी अप्लाई नहीं करेंगे। ओके, एक बार रिवाइज कर लीजिए। अमाउंट इंट्रोड्यूस्ड इनटू बिजनेस एज कैपिटल नहीं लगाएंगे। अमाउंट विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज, इस पे भी नहीं लगाएंगे। अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक नहीं लगाएंगे। अमाउंट विड्रॉन फ्रॉम बैंक, इस पे भी नहीं लगाएंगे। अमाउंट पेड टू क्रेडिटर्स एंड डिस्काउंट रिसीव्ड नहीं लगाएंगे। अमाउंट रिसीव फ्रॉम डेटर्स एंड डिस्काउंट अलाउड, इस पे भी नहीं लगाएंगे। बैड डेट्स रिटर्न ऑफ एंड बैड डेट्स रिकवर्ड, इस पे भी नहीं लगाना है। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, सैलरीज और वेजेस की पेमेंट, पेमेंट ऑफ ट्रेवलिंग एक्सपेंसेस, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड वाटर बिल्स, इन सब पे आपका जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। ठीक है बच्चों, अच्छे से कर लेना। अब मैं आपको इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन करवाने वाली हूँ। ओके, चलिए आइए बच्चों, चलो एग्जाम्पल देखते हैं गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का। ये क्वेश्चन जो है ये आपका विद इन स्टेट है, ठीक है, मतलब सेम जैसे हम करते आए हैं। देखिए, ट्रांजेक्शन हमने मतलब कि started business with cash and check of rupees 4 lakh and cash with 50,000। मैंने अभी आपको पीछे क्या करवाया, हमने कौन कौन से केसेस में जीएसटी नहीं लगाना होता। जो अमाउंट प्रोपराइटर के द्वारा इंट्रोड्यूस करा जा रहा है बिजनेस में एज कैपिटल, ठीक है, हमने उन अमाउंट्स पे जीएसटी नहीं लगाना, हमें सिंपल जनरल एंट्री पास करनी है। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्या है कि उन्होंने बिजनेस स्टार्ट कर रहा है अपना कैश के साथ 50,000, चेक के साथ 4 लाख एज कैपिटल। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट 50,000, बैंक अकाउंट डेबिट 4 लाख टू कैपिटल अकाउंट। आगे नरेशन देखिए क्या लिखी है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड चेक। ओके, हो गया क्लियर, गुड। नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं, लिस्ट प्राइस जिसकी है 1 लाख। पहले वर्किंग नोट समझिए आप, जिसकी लिस्ट प्राइस है, हमने गुड्स खरीदे हैं जिसकी लिस्ट प्राइस है 1 लाख, और जिसमें से किससे खरीदा है, गोपाल ब्रदर्स से। 20% ट्रेड डिस्काउंट लेस कर दीजिए, लेस कर दिया ट्रेड डिस्काउंट 20% ऑन 1,20,000, राइट, तो हमारा कितना बचा 80,000। ओके,
एंड 5% कैश डिस्काउंट ऑन परचेज प्राइस। 60% अमाउंट हमें जो है इमीडिएटली बाय चेक पे कर दिया है कस्टमर ने, राइट। 80,000 हमारा यहाँ आ गया, तो हम पहले क्या करेंगे, CGST और SGST जो है हम ऐड कर लेंगे। 80,000 पे हमें 6% लगाना है दोनों पे ही, इनपुट CGST पे भी और SGST पे भी। 4800 ओके। तो ये हमारा टोटल कितना आया, 89,600। मतलब आपको सबसे पहले ट्रांजेक्शन इतनी कर लेनी है। आगे देखिए क्या बोल रहा है कि 60% अमाउंट जो है वो इमीडिएटली बाय चेक पे कर रहा है, राइट। तो हमारी कैश ट्रांजेक्शन कितनी हो गई, मतलब हमें कितना पेमेंट मिल गया, 60% मिल गया 89,600 का, जो कि कितना आया 53,600। अब हमें कैश डिस्काउंट भी मिलेगा ना अगर वो कैश ट्रांजेक्शन हो रही है। तो कैश डिस्काउंट हमारा कितना हुआ, 5% मिला। तो 5% ऑन किस पे, 60% ऑफ 80,000 पे हमें मिलेगा, जो कि होगा 2400, ओके। तो इसमें से इसको डिडक्ट करेंगे, कितना बचा 51,360। और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी, ये तो कैश ट्रांजेक्शन थी, और क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी क्या हो जाएगी, 40% हमारे इसका हो जाएगा, जो कि है 35,840, ओके। तो देखिए आपकी ट्रांजेक्शन क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट 80,000, इनपुट CGST अकाउंट 4800, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 4800 टू बैंक अकाउंट, क्योंकि आपको पेमेंट तो बाय बैंक की दी जा रही है ना, टू डिस्काउंट रिसीव टू गोपाल ब्रदर्स। तो आपको सबसे पहले ये दो कॉलम जो है ये फिल करने हैं, उसके बाद आपको ये बैंक वाला डालना है, ठीक है। डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कितना हुआ 2400, गोपाल ब्रदर्स में हमारा लास्ट अमाउंट हो जाएगा 35,840। तो इसका टोटल जो है इसमें से हम लेस कर देंगे, जो कि बचा 51,360, ओके बच्चों। बाकी ट्रांजेक्शन्स मैं आपको करवा रही हूँ आगे, तो आपको ये क्लियर हो गया ना, जो ना क्लियर हो वो पूछते रहिए, ओके। आइए आगे देखते हैं। देखिए इसमें थर्ड ट्रांजेक्शन पढ़ी है आपको, एग्जाम्पल 5 की। सोल्ड गुड्स टू मनोज एंड कंपनी को हमने गुड्स बेचे हैं जिसका लिस्ट प्राइस था 2 लाख रुपए, ठीक है। उसमें से हमने लेस कर दिया 15% ट्रेड डिस्काउंट 15%, तो 2 लाख का 15% कितना हो जाएगा 30,000। माइनस कर दीजिए 2 लाख में से 30,000, 1,70,000 बचा, ठीक है। सबसे पहले आपको यही करना है, फिर ऐड कर दीजिए CGST SGST का अमाउंट, जो कि है आपका 10,200। मतलब ये अमाउंट जो है ये आपका 1,70,000 पे लगेगा, कितना 6%, है ना। तो इस पे 6% लगा दीजिए। CGST भी SGST भी 10,200 10,200 ऐड कर देंगे। ऐड करके कितना आया ये 1,90,400। पहले आपकी वर्किंग इतनी होनी चाहिए, ठीक है। आगे क्या होगा, आगे वो बोल रहा है कि आपको 5% कैश डिस्काउंट भी दिया जा रहा है परचेज प्राइस पे, ठीक है। और 60% अमाउंट जो है आपने तुरंत पे कर दिया बाय चेक। तो देखिए नो 60% नहीं 40%, राइट। तो देखिए कैश ट्रांजेक्शन 40% आप निकालेंगे इस अमाउंट का, ठीक है, जो कि कितना आता है 76,160। कैश डिस्काउंट आपका कितना है 4%, जो कि हम किस पे लगाते हैं 40% ऑफ 1,70,000 हो गया, तो इस पे 4% लगा देंगे, जो कि आया 2720, ओके। इन दोनों का आपस में डिडक्ट कर दीजिए। डिडक्ट करके हमारा कितना आ रहा है 73,440। अब ये तो आपकी कैश ट्रांजेक्शन हो गई जो हमें रिसीव हो गया। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन हमारी कितनी रहेगी, मतलब कितना उधार अभी बाकी है 60% होगा 1,90,400 पे, जो कि क्या है 1,14,240। अब देखिए आपकी ट्रांजेक्शन क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट, मनोज एंड कंपनीज अकाउंट डेबिट। मनोज एंड कंपनी मैम क्यों आ रहा है, क्योंकि बच्चों सारा अमाउंट पे नहीं किया गया है ना, 40% पे करा गया है, बट 60% तो अभी भी उधार ही है ना, जो हमने इनसे लेना है, राइट। तो हमारी ट्रांजेक्शन ये बनेगी। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आपकी परचेज हो या सेल हो, आपको उसकी ट्रांजेक्शन नीचे या ऊपर पहले वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद ये क्वेश्चन करना इजी रहेगा आप लोगों के लिए। टू सेल्स अकाउंट 1,70,000, आउटपुट CGST अकाउंट
10,200 जैसे हमने उसमें निकाला आउटपुट SGST अकाउंट 10,200। ओके बच्चों, ऐसे ये क्लियर होगा, मतलब बैंक अकाउंट में ये बैलेंसिंग फिगर हो जाती है। डिस्काउंट अलाउड में जैसे हमने यहाँ 2,2720 रुपए आया तो उसको डिस्काउंट में ऐड कर देंगे। और मनोज एंड कंपनी के पास हमें कितना देना बाकी है ये देखिए, 60% ऑन 1,90,400 114,240। तो ये फिगर हम सेम जो है एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारी ट्रांजेक्शन है कि आपने गौरी शंकर को पे कर रहे हैं 95,000 रुपए, डिडक्ट करने के बाद 5%। ठीक है, डिडक्ट करने के बाद है तो देख लेते हैं बिफोर डिडक्शन हमारा ये अमाउंट कितना होता है, जो कि आप कैसे निकालोगे, 95,000 100/95। ठीक है, अपॉन में लिख दोगे तभी ये आपका 1 लाख रुपए आएगा। तो क्या ट्रांजेक्शन लिखोगे, गौरी शंकर अकाउंट डेबिट 1 लाख टू बैंक अकाउंट 95,000 एंड टू डिस्काउंट अलाउड 5,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस पे करे हैं बाय चेक, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट हो जाती है उसकी। बट आपने जो है 20,000 रुपए पे करे हैं प्रोपराइटर के रेजिडेंस के, मतलब घर के, तो ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट 10,000 टू बैंक हो जाएगा। ठीक है, जो भी पर्सनल यूज के लिए हमारे खर्चे होते हैं उसको हम ड्रॉइंग्स बोलते हैं। ठीक है, अब इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस है, हमने अभी पीछे क्या पढ़ा था कि GST जो है हम इस पे नहीं लगाएंगे, तो इस पे देखिए नहीं लगाया। ठीक है, 20,000 10,000 30,000, तो हमारी ये ट्रांजेक्शन हो गई हैं कंप्लीट। ओके बच्चों, और साथ साथ आप भी समझते रहिए और जो भी प्रॉब्लम आए पूछते रहिए। ओके, आइए बच्चे रेस्ट ट्रांजेक्शन करते हैं। देखिए हमारी 6 नंबर वाली क्या ट्रांजेक्शन है, इन्होंने बोला है कि हमने सैलरीज पे करी हैं बाय चेक। ठीक है, तो हम एंट्री क्या करेंगे, सैलरीज अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट है 25,000। जैसे मैंने आपको बताया हम इस पे GST नहीं लगाते हैं, वेजेस हो या सैलरीज हो इस पे नहीं लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़िए, दीनानाथ जो कि एक डेटर है, 40,000 उसका जो है वो बैंकरप्ट हो गया, चला गया, एंड 25% उसकी एस्टेट से हमें जो है बाय चेक मिला है। तो 60,000 का 40,000 का 25% कितना हुआ 10,000। ठीक है, बैड डेट्स हमारे कितने रह गए 30,000 टू दीनानाथ 40,000। समझ आई बच्चों, बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा 10,000, मतलब ये 40,000 का 25% है। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट जितने पैसे हमारे रिकवर नहीं हुए 30,000 टू दीनानाथ 40,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, आपने बैंक से विड्रॉ कर रहे हैं ऑफिस यूज के लिए, अब बैंक से आप क्या विड्रॉ करेंगे, कैश ही विड्रॉ करेंगे ना, तो कैश अकाउंट डेबिट फॉर ऑफिस यूज। ठीक है, और रेजिडेंस के लिए भी और फॉर पर्सनल यूज के लिए भी। पर्सनल यूज का जहां भी आ जाए ना तो वहां चुपचाप आपको लिख देना है ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट जो कि है 80,000। ठीक है, इन्होंने बोला ना विड्रॉ फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाले हैं, हमारे पास बैंक से क्या आया कैश, पर गिवर हमारा कौन है बैंक। कैश अकाउंट डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 80,000। ऑलराइट बच्चों, नेक्स्ट देखिए, हमने चेक से रिसीव कर रहा है, जो हमारे पीछे पैसे मर गए थे वो बैड डेट्स रिटर्न ऑफ जो थे वो हमने अब रिकवर कर लिए हैं, जो कि है 10,000। हमारे यहाँ पे 10,000 40,000 में से मिल गए थे, पर 30,000 हमारे पैसे फिर भी खत्म जैसे हो गए थे, बट अब इसमें से ही हमें 10,000 और मिल गए हैं। ठीक है, तो क्या ट्रांजेक्शन हो जाती है ऐसे में, बैंक अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 10,000। ठीक है, अब देखिए आपकी ये लास्ट ट्रांजेक्शन है जिसके ये वर्किंग नोट्स बने हुए हैं। बच्चों इन ट्रांजेक्शन को अच्छे से अच्छी तरीके से समझिएगा और करिएगा। ओके, वो कह रहा है कि हमने गुड्स बेचे हैं जिसकी कॉस्ट है 60,000। किसको बेचे हैं, किशोर को चेक के अगेंस्ट एट अ प्रॉफिट पे बेचे हैं हमने 25% ऑन कॉस्ट। तो सबसे पहले आप नोट करिए कि आपकी कॉस्ट कितनी है 60,000 और उसमें प्रॉफिट कितना ऐड हुआ है 25%। तो 60,000 का 25% कितना हो जाएगा, कैलकुलेट कर लीजिए कैलकुलेटर पे, 25/100 कर लीजिए 4, तो 15,000 आ गया आपका। तो आप इसे ऐड कर लीजिए। ठीक है, तो जो ये अमाउंट ऐड करके आया इस पे आपको फिर ट्रेड डिस्काउंट लगाना है कितना 10%।
तो 7500 आपका ट्रेड डिस्काउंट हो गया, इसको डिडक्ट कर दीजिए 67,500। ऑलराइट, उस पे फिर CGST SGST भी लगाना है आपको। कितना परसेंट? 6%, जो कि आया 4,050। कितना बन गया? 75,600। ओके, अब आपका कैश डिस्काउंट कितना बना? कैश डिस्काउंट जो अलाउ करा गया वो 2% है सेल प्राइस पे। ठीक है, तो अब हमें और कोई ट्रांजेक्शन तो दे नहीं रखी जैसे हमारे पहले क्वेश्चन में थी, तो हम डायरेक्टली इसमें से कैश डिस्काउंट लेस कर देंगे 67,500 का। कितना परसेंट हमें दिया हुआ है? कैश डिस्काउंट हमें 2% दे रखा है। ठीक है, तो 74,250। बच्चों ये ट्रांजेक्शन जो है ये आपको अच्छे से करनी है, प्रैक्टिस करेंगे ये तभी होगा। फिर आप देखिए इसकी क्या बन गई एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट 74,000। मैंने आपको बोला ना पहले नीचे वाली ट्रांजेक्शन अपनी कंप्लीट कर लीजिए, ये वाली तो आप यहां से कर ही लेंगे, और जो डेबिट साइड में होगा इसका नीचे वाला पार्ट सबसे ज्यादा पहले कंप्लीट कर लीजिए अच्छे से, ऊपर वाला उसका बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा। ओके, 67,500, 4,050, 4,050, 1,350 को इसमें से लेस करा तो इसमें क्या आया? 74,250। आई होप दिस ऑल क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। जो ना समझ में आए प्लीज कमेंट सेक्शन में पूछते रहिए, और जो इसमें भी समझ ना आए ना वो भी आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, चलिए बाय, टेक केयर।